मैनेजमेंट को जोड़ते हैं। एनएलसी इंडिया ने ओडिशा में 800 मेगावाट के 3 थर्मल प्लांट के लिए करार किया है और इसकी कुल क्षमता 2400 मेगावाट होगी। प्लांट के लिए कंपनी ने ओडिशा, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट किया है। प्लांट पर कितना होगा केपेक्स और कब तक होगा, पूरा इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के चेयरमैन और एमडी प्रसन्ना कुमार। प्रसन्ना जी, गुड आफ्टरनून। थैंक यू सो मच सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए। तो पहले तो ये बताइए, ये जो ओडिशा का आपका फोरे, इसमें आपका कितना कैपेक्स होगा और कितनी आपकी इसकी वजह से फिर ऑपरेटिंग कैपेसिटी होगी? ये उड़ीसा में हम लोगों को ऑलरेडी एक माइन चल रहा है, तालाबेरा माइन, जो 20 MTPA कैपेसिटी का है, जिससे जो है हमारा कोल प्रोडक्शन ऑलरेडी चल रहा है। ओके, आई थिंक हर्षिता कुछ गड़बड़ है यहाँ पर इस समय, तो थोड़ा सा वापस रिविजिट करेंगे इस सवाल को। स्टॉक वैसे हमने देखा है रिसेंट पास्ट में खबरों में रहा है, आज 1.5% तक के गेन्स बनते दिखाई दिए हैं, लेकिन कई सारे मुद्दे हैं दरअसल। एक तो ये नए पावर प्लांट, साथ ही वो पीपीएस जो इन्होंने साइन किए हैं, उसका कितना फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा, किस प्राइसिंग पर हो रहा है। और मुझे याद है कंपनी ने कहा था कि लिग्नाइट में दरअसल वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाना चाहेंगे, उसके लिए विजिबिलिटी क्या बनती हुई दिखाई दे रही है। मैनेजमेंट को जोड़ते हैं, वो लाइन जब रिकनेक्ट होगी तब उनके पास वापस चलेंगे। अच्छा, इस बीच एक दो मिस्टर कुमार, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, अभी सुनाई दे रहा है मैडम, पहले बीच में कुछ प्रॉब्लम था। थोड़ी सी सब इंटरनेट की शायद दिक्कतें हैं। आप कह रहे थे ये कितना आपको कैपेक्स में खर्च करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, उसका अंदाजा दे सके? ये जो तालाबेरा प्रोजेक्ट में है, 2 स्टेज में है। 3 into 800 मेगावाट स्टेज 1 में है और 800 मेगावाट स्टेज 2 में है। टोटल कैपेक्स है अराउंड 19,000 करोड़ है, जो नेक्स्ट 4 इयर्स में स्पेंड किया जाएगा और टोटल कैपेसिटी होगा 3,200 मेगावाट। इसमें जो स्टेज 1 में जो 2,400 मेगावाट है, उसके लिए ऑलरेडी पीपीएस सभी स्टेट्स के साथ कर चुके हैं। तमिलनाडु 1500 मेगावाट, पांडिचेरी 100 मेगावाट एंड केरला 400 मेगावाट एंड ओडिशा 400 मेगावाट। और स्टेज 2 के लिए भी 400 मेगावाट के लिए ओडिशा से पीपीए साइन किया गया है। इसका जो है टेंडरिंग प्रोसेस ऑलरेडी हम लोग इनिशिएट कर दिए हैं, तो दिसंबर तक हम लोग का उम्मीद है कि इसका टेंडर अवार्ड करेंगे और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। और लैंड एक्विजिशन एक्टिविटीज भी तेजी से चल रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के सपोर्ट से लैंड एक्विजिशन एक्टिविटीज भी तेजी से चल रहा है। तो उम्मीद यही है कि दिसंबर एंड तक हम इसको अवार्ड कर पाएंगे और वर्क स्टार्ट कर पाएंगे। और ये जो पीपीएस आपने साइन किए हैं, क्या प्राइसिंग होगी इन पीपीएस के लिए रफली? मैडम ये जो प्राइसिंग है वो सीईआरसी टैरिफ रेगुलेशन के हिसाब से होगी, लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये टैरिफ सबसे कम होगा क्योंकि इसमें कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है। डायरेक्टली माइन से पावर प्लांट में कोयला जो है कन्वेयर के थ्रू जाता है, तो सबसे लोएस्ट होगा। फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट मिला के 3 रुपए के आसपास में होगा मैडम, बट ये सीईआरसी का टैरिफ रेगुलेशन के हिसाब से वो गाइड होगा। अच्छा, एक थोड़ा सवाल इससे अलग हटके, जो आपकी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स चल रही थी तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ, उस पर अगर आप एक अपडेट बता सकें और कितना रिकवरी अमाउंट है वहां पर? नहीं, तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ कोई आर्बिट्रेशन नहीं चल रही है। तो जो ओल्ड ड्यूस है, उसका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्कीम्स हैं, जो बिल डिस्काउंटिंग का स्कीम है, उस डिस्काउंटिंग के तहत तमिलनाडु गवर्नमेंट हमें पेमेंट कर रही है। अभी हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारा कलेक्शन एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 90% रहा है और इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा 92% कलेक्शन एफिशिएंसी रहा है। और एज ऑन डेट हमारा जो आउटस्टैंडिंग ड्यूस है 5,200 भी बचे हुए हैं, उसमें भी लेस देन 45 डेज मेजॉरिटी ड्यूस है। तो ड्यूस के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी टाइमली हमें पेमेंट हो रहे हैं। जो आप तालाबेरा मेंशन कर रहे थे, 2,400 मेगावाट वाला वो प्रोजेक्ट है, इसके लिए क्या आपने टेंडर्स अनाउंस कर दिए हैं या फिर वो करना बाकी है? मैडम, टेंडर ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। 2 पार्टी इसमें टेक्निकली क्वालिफाई हुए हैं। अभी प्राइस बिड मंगा रहे हैं और दिसंबर के पहले उसको फाइनलाइज करके अवार्ड कर देंगे। मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगी, तमिलनाडु में ही दरअसल लैंड एक्विजिशंस की डिलेज होते दिखाई दे रहे थे, वो जो फार्मर्स के साथ दिक्कत थी,
उस पर क्या ताजा अपडेट है कि आपको और कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा फार्मर्स को? मैडम कुछ लैंड रिलेटेड इश्यूज थे जिसकी वजह से हमारा लिग्नाइट प्रोडक्शन Q1 Q2 में कम हुआ है। अभी जो है वो सभी प्रॉब्लम्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट से सॉर्ट आउट कर दिया गया है और लैंड एक्विजिशन प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। तो उम्मीद यही है कि नेक्स्ट 1 महीना में हम लोगों को पूरा लैंड मिल जाएगा और हम लोग जो है हमारा जो लिग्नाइट प्रोडक्शन जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से है वो फिर स्टार्ट चालू हो जाएगा। एक और चीज जिस पर मैं आपसे टिप्पणी लेना चाहूंगी, ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर आप काफी बुलिश थे। आपने इनफैक्ट कहा था कि FY24 तक एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। उस पर क्या अपडेट है? क्या आप ऑन ट्रैक है और ये कितना दरअसल ऐड करने वाला है आपकी रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में? ये जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है हम लोग पायलट स्केल में जो है स्टार्ट इनिशियलाइज किए हैं। ये 4 मेगावाट का एक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट नईवेली एरिया में ही लगा रहे हैं, जिसके लिए 4 मेगावाट का सोलर प्लांट ऑलरेडी बन के रेडी हो चुका है और इसके लिए जो है जो इलेक्ट्रोलाइजर का जो है टेंडरिंग प्रोसेस चल रहा है। तो हम लोग को उम्मीद है कि 5-6 महीना में हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट लगा देंगे और ये मेनली एक पायलट स्केल का प्रोजेक्ट है। इसका नतीजा के हिसाब से हम लोग जो मैसिव स्केल में ग्रीन हाइड्रोजन में जो एंट्री करना है उसका डिसीजन लेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैडम ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये है NLC इंडिया की मैनेजमेंट।